प्रिय मित्रों, हम आज आपको बताते हैं कि जो लोग सुबह सुबह गौ माता को रोटी खिलाते हैं उनके बारे में कुछ बातें आपको हम बताएंगे। भारत भूमि में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। वे वेद पुराण और धर्मशास्त्र में गौ माता को देवी का स्वरूप माना गया है। गवो विश्व में मातरम अर्थात गाय संपूर्ण विश्व की माता है। एक रोटी खिलाना न केवल पुण्य कार्य माना जाता है बल्कि जीवन के अनेक संकट भी दूर करता है। अब आपको कथा सुनाएंगे। बहुत समय पहले एक नगर में धनपत नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति और गहने थे, लेकिन उसके जीवन में सच्चा सुख नहीं था। परिवार अक्सर बीमार रहता, घर में झगड़े होते और धन होने पर भी मन को शांति नहीं मिलती। एक दिन नगर में एक वृद्ध संत आए। लोग दूर दूर से उनका दर्शन करने पहुंचे। सेठ धनपत भी उनके व्यथा लेकर पहुंचा और संत के चरणों में गिर बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है लेकिन परिवार में सुख शांति नहीं, निरंतर कष्ट आते रहते हैं। कृपा कर बताइए कि इनका उपाय क्या है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरे घरों के दरवाजे पर प्रतिदिन गौ माता आती हैं, पर तू उन्हें अनदेखा कर देता है। क्या तूने कभी उन्हें एक रोटी भी खिलाई है? सेठ ने सिर झुका लिया। संत के आगे कहा, गाय के भीतर 33 करोड़ देवी देवताएं वास हैं। यदि तू प्रतिदिन प्रेम पूर्वक गौ माता को एक रोटी खिलाएगा तो तेरे घर से दरिद्रता, रोग और कलेश सब दूर हो जाएंगे। सेठ का परिवर्तन। संत के वचनों ने सेठ के हृदय को छू लिया। अगले दिन ही उसने अपनी पत्नी से कहा, जब भी घर में रोटी बने पहली रोटी गौ माता के लिए अलग निकाल दिया जाए। पत्नी ने वैसा ही किया। वह रोटी लेकर रोज सुबह गली में आने वाली गाय को प्रेम पूर्वक खिलाने लगी। धीरे धीरे घर में वातावरण बदलने लगा। बीमारियां कम होने लगी। घर में अनावश्यक झगड़े शांत हो गए। व्यापार में निरंतर वृद्धि होने लगी। समय बढ़कर परिवार में सुख शांति का वास हुआ। सेठ समझ गया कि संत ने जो कहा था वह अक्षरशः सत्य है। गौ माता की दृष्टि। धार्मिक दृष्टि कहा गया है कि गौ माता के शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती आदि सभी देवताएं निवास करते हैं। जब हम उन्हें भोजन कराते हैं तो मानो सभी देवताओं की सेवा करते हैं। पितृदोष। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पितरों को तर्पण न कर पाओ तो गौ माता को अन्न खिलाओ, या उन्हें सीधा तृप्त करता है। कर्म शुद्धि। एक रोटी का दान अहंकार को तोड़ता है और करुणा को जगाता है। जब मनुष्य गाय को प्रेम पूर्वक खिलाता है तो उसका मन पवित्र होता है और बुरे कर्म कट जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एक रोटी गौ माता को खिलाने से क्या चमत्कार होते हैं। अब एक गांव में सुनीता नाम की एक निर्धन विधवा रहती थी। उसके पास न धन था न कोई सहारा। घर में भूखमरी की स्थिति रहती। एक दिन वह दुखी होकर मंदिर में बैठ रो रही थी। तभी एक वृद्ध उसके पास आया और बोला, बेटी, क्यों रो रही हो? सुनीता ने अपना दुख का सुनाया। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम रोज अपनी रोटी में से पहली रोटी गौ माता को दे दिया करो, देखना तेरी जीवन बदल जाएगा। सुनीता ने उस दिन से यह नियम बना लिया। प्रतिदिन वह एक रोटी गौ माता को अलग रखकर गाय को खिलाती। कुछ दिनों में उसके घर की दशा बदलने लगी। पड़ोसी मदद करने लगे। खेत में उपज बढ़ गई और धीरे धीरे उसके पास इतना अनाज और धन आ गया कि वह दूसरों की मदद करने लगी। पुण्य और लाभ। गौ माता को रोटी खिलाने के लाभ शास्त्रों में इस प्रकार बताए गए। घर में समृद्धि आती है, संतान की उन्नति होती है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, रोग विधियां दूर होती हैं, मनुष्य के पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं। गाय को पहली रोटी और कुत्ते को आखिरी रोटी देने से जीवन में कभी अभाव नहीं आएगा। धन्यवाद।